फ्रेंड्स, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे 3 अपडेट्स आए हैं रिसेंट की। उसमें से एक है अमेज़ॉन स्टेप डैशबोर्ड और अमेज़ॉन स्टेप प्लान या अमेज़ॉन स्टेप प्रोग्राम भी जिसे कहते हैं। उसमें क्या फ़ायदे हैं आपके लिए, उसमें क्या फ़ीचर्स है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस क्या है जिससे कि आपका लेवल बढ़ जावे और ओवरऑल आपको ई कॉमर्स पे सक्सेस मिल सके। ये भी इस वीडियो चैनल का पर्पस है। और दूसरे और 2 अपडेट्स प्लस एक बोनस अपडेट भी आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग जैसे कि ई कॉमर्स, अमेजॉन जैसे कि ये वीडियो है और दूसरे मार्केट प्लेस जैसे सोशल मार्केट प्लेस फेसबुक, व्हाट्सएप पे कैसे सर्च करने का, उसके टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ अपडेट, स्टेटस प्लस लॉजिस्टिक्स, कुरियर, पार्सल, पर्सनल और ई कॉमर्स शिपिंग सॉल्यूशंस के टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस ये सब लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना और ये बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल से मिस ना कर सके। तो जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के अंत तक आपको अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के न्यू अपडेट मिलने वाले हैं, 3 प्लस एक बोनस अपडेट। उसका आपको यहाँ पे आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लाइव डेमो सक्सेसफुल मिलने वाला है ताकि आप अपने अमेज़ॉन सेलर डैशबोर्ड को किस तरह से मैनेज कर सको। इस 3 अपडेट्स को अप्लाई आपको लागू होता है कि नहीं, उसको कैसे अप्लाई करने का, ये भी इस वीडियो का लाइव डेमो आपको इस लैपटॉप पे मिलने वाला है। और तो फ्रेंड्स, बने रहना, बीच में स्टॉप मत दबा देना। अगर स्टॉप दबा दोगे तो आप मिस कर लोगे तो आप सीख नहीं सकोगे। सीखने के लिए पेशेंस या सब्र की जरूरत होती है। अगर कोई सीखने को मिले, नीचे काला कलर का थम्स अप बटन दबा देना, दबाने पे वो नीला हो जाएगा। मेरा लाइक्स टारगेट है कम से कम 30 लाइक्स इस वीडियो को मिले। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्त है जिसको इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, उसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त इस आपके शेयर से सीखकर वो भी कुछ बेनिफिट कर सके। ये भी इस वीडियो का पर्पस है। आपके इस चैनल पे दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे ताकि वो ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए, ताकि आप ओवरऑल सीख सको। आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा, उसको दबा लेना। जैसे मैंने कहा, अमेज़ॉन स्टेप प्रोग्राम का वीडियो आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके पहले मैंने बनाया था, ये एक डिटेल रिव्यू रहेगा, तो वो भी क्लिक कर देना इस वीडियो के बाद देखें ताकि इस वीडियो के पॉइंट्स आप मिस न करते। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं लैपटॉप के लाइव डेमो देखते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का अपडेट। ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की, तो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे एक अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट ऑन GST कंप्लायंस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी रखा है कि आपको ई इन्वॉइसिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग कंपलसरी है। जिनका एनुअल रेवेन्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में से कोई भी 1 साल पे, तो उनको ई इन्वॉइस इशू करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है B2B ट्रांजैक्शंस पे, मैंडेटरी इशू ई इन्वॉइस ऑन ऑल B2B ट्रांजैक्शंस। अभी कौन लोग को ये इन्वॉइस कंपलसरी है? जैसे मैंने कहा, जिनका एनुअल रेवेन्यू है ग्रेटर देन 100 करोड़ ड्यूरिंग एनी वन ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर लिखते कोई लिंक है, क्लिक हियर टू सबमिट योर रेस्पॉन्स। अगर आप इस क्राइटेरिया पे होते हैं, मतलब अगर आपके पिछले 3 सालों में कोई भी 1 साल में B2B ट्रांजैक्शन मतलब 100 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, तो आपको ई इन्वॉइस B2B ट्रांजैक्शन का करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहला जस्ट अमेज़ॉन पे ये सबमिट करना है कि हाँ आप इस क्राइटेरिया पे हो के नहीं। तो ये आप लिंक क्लिक करोगे तो अब यहाँ इस फॉर्म पे आ जाओगे। तो आपको ये फॉर्म भरने का है और ये फॉर्म सबमिट करने का है। तो उसके बाद आपको अमेज़ॉन से डिटेल्स मिलेगा कि आपको क्या करना होगा आगे इस ई इन्वॉइसिंग के लिए। और उसके क्वेश्चंस और आंसर्स, कॉमन क्वेश्चंस है, उसके लिए भी उन्होंने एक लिंक दिया है इस न्यूज़ के अंदर, अपडेट्स के अंदर। तो उसमें आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ये FAQ, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें अलग अलग, हाउ डू आई फॉल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ इनवॉइसिंग, विच ट्रांजैक्शंस आर एलिजिबल, फिर हाउ इज अमेजॉन सपोर्टिंग सेलर्स हु आर एलिजिबल फॉर इनवॉइसिंग, कैन ई कॉमर्स सपोर्टर्स जनरेट इनवॉइसेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे अलग क्वेश्चन है जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं उस टॉपिक के बारे में, वो इस तरह से मेंशन किया है। पूरा FAQ की लिस्ट है। तो ये रहा। तो अगर आप, ये रहा एक अपडेट। अभी नेक्स्ट अपडेट है, जैसे मैंने कहा, कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपको कंपलसरी, अभी जैसे मेट्रोलॉजी एक्ट है करके देख सकते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसमें कंपलसरी है कि आपको
कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना ही है। अभी सब लिस्टिंग के अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक फील्ड है, अगर आपने नहीं डाला था, आपको नहीं डालोगे तो क्या लिखा है कि आपका ASIN सप्रेस हो सकता है, तो आपको कैसे अपडेट करने का है, बल्क में कैसे अपडेट करने का, उसका भी सब भी लिंक दिया हुआ है। तो इसमें आप आपके लिस्टिंग में जाके आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपको मेन जो आपका लिस्टिंग का फर्स्ट पेज आता है ना, मेन इन्फो, उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन नीचे है, तो वहाँ पे आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया या मतलब जो भी कंट्री से आप सेल कर रहे हो उसको भरना जरूरी। अगर वो ब्लैंक रहोगे तो आपका, जैसे मैंने कहा, एसिन सप्रेशन हो सकता है, पर लिस्टिंग सप्रेस हो सकता है, आपकी विजिट भी कम होगी, अपना सेल भी कम हो सकता है। थर्ड मैंने कहा अपडेट है स्टेप ग्रोथ। उसके लिए आने को आपको परफॉर्मेंस मेनू में आके स्टेप ग्रोथ पाने, उसका एक वीडियो दूसरे बेस चैनल पे है, मैंने आपको शुरू में आई बटन में लिंक दिया था, उसको आप क्लिक कर देना, उसको डिटेल में देख लेना। तो पहले से आपने जो परफॉर्मेंस आपका पिछले 6 महीनों में कुछ रहा है, तो उसके मुताबिक आपको 4 लेवल में से एक LFC अलॉट करेंगे, बेसिक, एडवांस, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। तो मेरे को स्टैंडर्ड अलॉट किया हुआ है बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस में क्या आता है, आपका कैंसिलेशन रेट कितना रहा है, आपका टोटल डेट डिस्पैच रेट कितना रहा है, आपका सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट कितना रहा है, आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट कितना रहा है, आपका प्राइम लिस्टिंग व्यूज़ कितना परसेंटेज रहा है, आपका रीजनल स्टॉक क्या है, नेक्स्ट सेल्स वॉल्यूम कितना रहा है। नेक्स्ट सेल्स वॉल्यूम मतलब आपका टोटल वॉल्यूम, टोटल सेल्स अभी तक टोटल कितना सेल्स रहा है। रीजनल स्टॉक मतलब जैसे अमेजॉन फ्रेश, अमेजॉन पैंट्री होता है ना, तो उसका स्टॉक कितना है, अगर उसमें आप सेल करते हैं। प्राइम लिस्टिंग रिव्यूज मतलब प्राइम लिस्टिंग इज द नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज वेयर यू हैव द प्राइम ऑफरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कस्टमर व्यूज ऑन द एसेंस। आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट कितना जीरो होके कितना टाइम तक जीरो रहा है। सेलर कंट्रोलेबल रेट मतलब आपकी गलती के कारण कोई आइटम रिटर्न के आया है कि नहीं। टोटल डिस्पैच रेट मतलब आपका कोई आपका टाइम पे डिस्पैच हुआ है, कितना डिले हुआ है। टोटल कैंसिलेशन मतलब कस्टमर ने कितने बार कैंसिल किया है। तो ये सब बेंचमार्क्स भी आपको डिटरमिन करते हैं कि आपको कौन सा चारों में से कौन सा लेवल आपको अलॉट होएगा। और जैसे आपके ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जाएंगे, उससे मुताबिक आपका स्टैंडर्ड लेवल, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और अगर आपका ये परफॉर्मेंस में कमी रहेगी तो आपको आगे लेवल पे बढ़ने का चांस नहीं रहेगा। मेरा मतलब आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। तो मतलब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करो और आपका लेवल आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो करंट बेनिफिट्स जैसे अभी जो आपका लेवल है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो मेरा जैसे स्टैंडर्ड लेवल है उसमें दिखाता है 6% ऑफ वेट हैंडलिंग फीस, 10% और लाइटनिंग डील फीस, 10%, 7 डेज पेमेंट। मतलब जो उनका वेट हैंडलिंग फीस है, जो आपका पैकेज जैसे ईजी शिप होता है तो उसमें जो वेट का हैंडलिंग फीस वो लोग कट करते हैं, उसमें वो लोग ₹6 काट लेंगे एक ऑर्डर पे। आपका लाइटनिंग डील का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। 7 डेज मतलब आपका पेमेंट यूजुअली क्या होता है, बेसिक में 14 दिन या कुछ ज़्यादा टाइम तक आपका पेमेंट वो लोग रिजर्व करके रखते हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए, एक तरह के सिक्योरिटी डिपॉजिट के मुताबिक। तो इसमें 7 डेज मतलब आपको 7 दिन के अंदर जो भी पेंडिंग बैलेंस है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेवल देखो मेरा स्टैंडर्ड लेवल है, तो नेक्स्ट एडवांस लेवल है। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ₹12 ऑफ वेट हैंडलिंग फीस, 20% हैंडलिंग फीस, मतलब थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट। तो जितना लेवल बढ़ता जाएगा, जितना परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जितना लेवल बढ़ेगा उतना बेनिफिट्स मिलेगा। बेनिफिट्स क्या रहेगा, जैसे डिस्काउंट रहेगा, एडवर्टाइजमेंट में, वेट हैंडलिंग फीस में आपको कम कटेगा, आपका पेमेंट रिजर्व आपका और भी जल्दी होने लगेगा। जैसे प्रीमियम में जाओगे तो 3 दिन में आपका एडवांस हो जाएगा। इस तरह से आप परफॉर्मेंस आपको बनाना है, आपको रिटर्न रेट कम करना है, आपको डिस्पैच रेट कम कर बरोबर रखने का है, टाइम पे डिस्पैच करने का है, आपका स्टॉक बरोबर रखना है, आपका टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, जितना सेल आपका बढ़ेगा, जितना टोटल अमाउंट यूनिट या जितना टोटल प्राइस आपका बढ़ेगा उतना आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उतना आपका लेवल बढ़ेगा, उतना आपका बेनिफिट्स रहेगा। बेनिफिट्स यही है अमेजॉन स्टेप प्रोग्राम का। मैंने आपको एक और बोनस टिप कहा था, उसके लिए वो है, अभी मैं आपको न्यूज़ के सेक्शन में लेके जाता हूँ बोनस टिप के बारे में। तो इसमें देखो न्यू सर्च टर्म्स फीचर अवेलेबल फॉर ब्रांड एनालिटिक्स। तो क्या रिपोर्ट्स में आपको एक वीडियो मेरा मिलेगा बिजनेस रिपोर्ट्स इस चैनल पे, उसको आप देख लेना इस वीडियो के बाद। तो ये वीडियो उसमें सर्च टर्म का रिपोर्ट यूजुअली नहीं है, तो इसमें आपको सर्च टर्म की रिपोर्ट मिलेगी। फीचर ब्रांड एनालिटिक्स क्या लिखा है, जैसे न्यू फीचर अवेलेबल फॉर ब्रांड ओनर्स हु कैन यूज द अमेजॉन सर्च टर्म्स रिपोर्ट, यू कैन नाउ सी द एसेंस दैट आर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप लेवल क्लिक प्रोडक्ट्स फॉर गिवन सर्च टर्म। मतलब एक सर्च टर्म पे कितना आपका रैंक हो रहा है, वो टर्म आपका बरोबर है, उसके मतलब आपका रेलेवेंस पता पड़ेगा। उसका मतलब आप सर्च टर्म चेंज कर सकोगे, अपने टाइटल चेंज करोगे, आपका डिस्क्रिप्शन में सर्च टर्म्स को चेंज करोगे। एक तरह का कीवर्ड कैसे रिसर्च होता है उसी बेस पे कीवर्ड रिसर्च। ये क्या ये नहीं ब्रांड एनालिटिक्स के लिए है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। उसको आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, उसमें लिंक भी दिया है। अगर आपका ब्रांड एनालिटिक्स है
तो आपको उस कीवर्ड रिपोर्ट पे लेके जाएगा, उस पर आप रिकमेंडेशन के मुताबिक अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपके लेवल को, तो आपके कीवर्ड के मुताबिक आपका रेलेवेंस रहेगा, तो आपको बताएगा कि आपके टॉप 3 लेवल्स पे आता है कि नहीं, आपका कॉम्पिटिटर भी दिखाएगा। तो मेरा ब्रांड एनालिटिक्स पे बेसिस नहीं है प्रोडक्ट्स, मेरा क्या है यूपीसी पे, उसके लिए मेरे को ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो ये आपको काम आएगा। इसके लिए ये आपको अपडेट में बता रहा हूँ बोनस वाली। फ्रेंड्स, होपफुली इस वीडियो को समझना तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।